बच्चों नमस्कार, मैं हूं लवकुश मिश्रा और एसकेएम स्टडी पे आपका स्वागत है। बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र के चैप्टर में हम लोग प्रतिबिंब और प्रतिबिंब के प्रकार तथा गोलीय दर्पण के निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी के बारे में जानेंगे। इन सभी टॉपिकों को जानने से पहले एक छोटी इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारे एक दूसरे चैनल फिजिक्स मैथ लेक्चर में जाइए और वहाँ पर आप देखेंगे 12 का सिलेबस, 10th का और 11th का सिलेबस आप वहाँ पे फिजिक्स मैथ पाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक मिल जाएगा आपको। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर प्रतिबिंब क्या होता है, किसे कहते हैं प्रतिबिंब। देखिए प्यारे बच्चों, जब आप किसी दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो आपका चित्र बन जाता है और उसी चित्र को प्रतिबिंब कहेंगे। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक तो वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है, यानी मुख्य अक्ष के नीचे। वास्तविक प्रतिबिंब केवल अवतल दर्पण में ही बनता है, उत्तल में नहीं। वास्तविक प्रतिबिंब का फोटो लिया जा सकता है और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। दूसरी चीज जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो सदैव सीधा प्राप्त होता है और उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसका केवल फोटो लिया जा सकता है। यानी हम लोग जानेंगे प्रतिबिंब के बारे में। तो प्रतिबिंब की जो डिफिनीशन है मैंने क्या बताया कि जब हम किसी समतल दर्पण या दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो दर्पण में हमारा चित्र बन जाता है, इस चित्र को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं प्रतिबिंब क्या होता है, किसे कहते हैं प्रतिबिंब। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले एक दर्पण बनाएंगे, समतल दर्पण, इस तरीके से। और आप जब यहाँ पे खड़े हो जाएंगे थोड़ा कुछ दूर पर, तो आपका इस तरीके से ये आप ही हैं, यानी कोई वस्तु है और उसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। यहाँ कहीं इस तरीके से ये है प्रतिबिंब। तो अगर ये वस्तु, और जब इसमें आप खड़े होते हैं इस दर्पण के सामने, ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण, तो आपका इस दर्पण में चित्र बनता है और इसी चित्र को प्यारे बच्चों प्रतिबिंब कहते हैं, इमेज कहते हैं, प्रतिबिंब। अब देखिए आपकी जो लंबाई यानी वस्तु की लंबाई को ओ से प्रदर्शित करते हैं। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट माने होता है वस्तु, और प्रतिबिंब की लंबाई को आई से, ये आई है। समतल दर्पण से आप अगर x दूरी पर स्थित हैं तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी x ही दूरी पर बनेगा प्यारे बच्चों। अब देखिए इसमें ये इस वस्तु का जो दूसरा नाम है वो बिंब है।
बिंब। अब देखिए, अब इसकी डिफिनीशन समझिए। जब हम किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो दर्पण में हमारा चित्र बन जाता है। इस चित्र को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं और स्वयं, यानी स्वयं मतलब वस्तु, स्वयं को वस्तु का बिंब कहते हैं। तो चलिए लिख देते हैं, जब हम किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो दर्पण में हमारा चित्र बन जाता है। इस चित्र को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। इस चित्र को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं और स्वयं को वस्तु का बिंब कहते हैं। स्वयं को वस्तु का बिंब कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब के प्रकार, तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर वास्तविक प्रतिबिंब जानेंगे, रियल इमेज। ये वास्तविक प्रतिबिंब देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने बताया कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो अवतल दर्पण में बनता है। तो यहाँ पर ये आपका अवतल दर्पण मैंने बना दिया और इसमें एक हम मुख्य अक्ष बना देंगे। यहाँ पे हो जाएगा वक्रता केंद्र, ये हो जाएगा मुख्य फोकस, यहाँ हो जाएगा ध्रुव और ये बिंदु हो जाता है एंड पॉइंट, अनंत, इन्फिनिटी। अब आप जानते हैं कि जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे आपतित करेंगे ना, तो परावर्तन के पश्चात ये फोकस से होकर जाता है। ये नियम याद रखिएगा, आगे हम बताएंगे, अभी आप थोड़ा जानकारी के लिए याद रखिए तो ज़्यादा बेटर होगा। 3 नियम बताएंगे प्रतिबिंब बनाने के। एक तो जब आप मुख्य अक्ष के समांतर किरण डालेंगे फोकस पर होकर जाएगी और फोकस पर डालेंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। तीसरा नियम, जब वक्रता केंद्र पर आपतित करेंगे यानी यहाँ से, तो ये उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। 3 नियम बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसमें आप देख रहे हैं किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन, यानी जैसे ही दर्पण पर पड़ेगी परावर्तन घटना घट जाएगी। परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। फिर समझिएगा, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर
वास्तव में मिलती हैं। अब वास्तव में कैसे मैंने बोल दिया, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के नीचे बन रही है, तो यहाँ पे जब मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब यहाँ पे गुण लिखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब के गुण। पहला मैंने गुण बताया था कि जो वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा प्राप्त होता है। यहाँ लिखेंगे वास्तविक, पहला नंबर, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा प्राप्त होता है। उल्टा प्राप्त होता है। दूसरा नंबर, इसका फोटो लिया जा सकता है। इसका फोटो लिया जा सकता है। तीसरा, यह पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम आभासी प्रतिबिंब बताएंगे कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। दूसरा नंबर, आभासी प्रतिबिंब। अब देखिए प्यारे बच्चों, जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो उत्तल दर्पण पर प्राप्त होता है। यहाँ पे फोकस ध्रुव, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है। यानी यहाँ पे दूसरा बिंदु है और ये पहला बिंदु, तो एक बिंदु से जा रही है और दूसरे बिंदु पर आती हुई प्रतीत हो रही है। ये जाती प्रतीत हो रही है ना, तो जब जाती प्रतीत हो गई तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और प्यारे बच्चों,
जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो केवल समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में ही बनता है। यानी समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन अवतल दर्पण में आभासी बनता है और वास्तविक बनता है। तो इसकी डिफिनीशन, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण, अब इसमें देख रहे हैं किरणें ऊपर जा रही है ना, तो मुख्य अक्ष के ऊपर प्रतिबिंब बनेगा, यानी इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा बनेगा, और जो प्रतिबिंब हमेशा सीधा बने उसका केवल फोटो ले सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। तो किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ लिखेंगे किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अब जो इसके गुण होते हैं, यानी आभासी प्रतिबिंब के 3 गुण कौन कौन से हैं? यह सीधा प्राप्त होता है, यह सदैव सीधा प्राप्त होता है। दूसरा इसका है, इसका फोटो लिया जा सकता है, फोटो लिया जा सकता है। तीसरा नंबर, यह पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो प्यारे बच्चों, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला टॉपिक हम दूरियां नापने के लिए चिन्ह परिपाटी बताएंगे। अब हम लोग गोली दर्पण के निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग 2 दर्पण बनाएंगे। ये है निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी। अगर आप ये x अक्ष मान लीजिए और ये y अक्ष, तो आप देखेंगे कि मूल बिंदु से जब इधर जाते हैं तो आप धन दिशा पाते हैं, कक्षा 9 में पढ़े होंगे। और जब इधर आते हैं तो ऋण दिशा पाते हैं। ऊपर जाएंगे तो धन दिशा और नीचे आएंगे
तो ऋण दिशा। फिर देखिए एक फिगर यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं। इधर चलेंगे धन, इधर आएंगे ऋण, ऊपर धन और नीचे ऋण। तो इसमें देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग एक अवतल दर्पण सेट करेंगे इस तरीके से, और ये कलाई कर देते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे एक उत्तल दर्पण सेट करेंगे और इसके दाहिने ओर कलाई करेंगे। इसका वक्रता केंद्र यहाँ पे होगा, मुख्य फोकस यहाँ पे होगा। इसका वक्रता केंद्र यहाँ पर, मुख्य फोकस यहाँ पर। अब इसका जो पहला नियम है प्यारे बच्चों, पहला नियम कहता है कि गोलीय दर्पणों पर प्रकाश की किरण सदैव बाईं ओर से डाली जाती है। यानी इस तरीके से गोलीय दर्पण पर प्रकाश किरण आपतित होगी तो ये जो दिशा है ये आपतित किरण की दिशा हो जाती है। अभी मैंने बताया था कि गोलीय दर्पणों में प्रकाश किरण सदैव बाईं ओर से इसलिए डाली जाती है क्योंकि जो दर्पण होता है पृष्ठ के दाहिनी ओर हमेशा कलाई किया जाता है। तो पहला नियम है दर्पण पर प्रकाश की किरण सदैव बाईं ओर से डाली जाती है। सदैव बाईं ओर से डाली जाती है। अब देखिए दूसरा नियम है, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल हो, सब पर सभी लेंसों पर प्रकाश किरण बाईं ओर से आपतित की जाती है। दूसरी चीज प्यारे बच्चों, समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है। ये है ध्रुव, यानी अगर हम दूरी नापेंगे, कहीं की भी दूरी नापना है, ध्रुव से वस्तु की अगर यहाँ पे कोई वस्तु रख दें, और वस्तु की ऊंचाई को आप जानते हैं ओ से, और प्रतिबिंब मान लीजिए यहाँ पे कहीं बनेगा और प्रतिबिंब की ऊंचाई को आई से। अगर वस्तु ऊपर स्थित है तो उसके ऊंचाई का चिन्ह पॉजिटिव, प्रतिबिंब अगर ऊपर स्थित है तो उसके ऊंचाई का चिन्ह पॉजिटिव। अगर मान लेंगे कि अगर कोई वस्तु नीचे स्थित हो गया तो उसके ऊंचाई का चिन्ह निगेटिव। देखिए जैसे यहाँ पे ये प्रतिबिंब नीचे स्थित है तो ये निगेटिव हो जाएगा। दूसरा नियम मैंने बताया कि समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से, समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। मापी जाती हैं। तीसरा नंबर प्यारे बच्चों, ये आपतित किरण की दिशा है। अगर किरण ऐसे आए तो ये आपतित किरण की विपरीत दिशा है। ये जो डायरेक्शन है ये आपतित किरण की विपरीत दिशा। अगर कोई दूरी, अभी मैंने कहा कि दूरियां सदैव दर्पण के ध्रुव से नापते हैं, चाहे उत्तल दर्पण है चाहे अवतल दर्पण है।
अगर आपतित किरण की दिशा में दूरी नापेंगे तो अभी आप दूरी यहाँ से नापेंगे और किरण ऐसे हम लोग डालते हैं दर्पणों पर, और दूरी भी इसी दिशा में नापेंगे तो उसके दूरी का जो चिन्ह होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। यानी आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियों का चिन्ह धनात्मक होता है। तो यहां लिखेंगे आपतित किरण के दिशा में मापी गई दूरियों का चिन्ह धनात्मक होता है। धनात्मक होता है। आपतित किरण की दिशा में नापेंगे धनात्मक, और आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी गई दूरियों का चिन्ह ऋणात्मक। यानी अगर ध्रुव से इधर की ओर आएंगे तो जो भी दूरी नापेंगे वो ऋण में हो जाएगी। यानी अगर ध्रुव से वस्तु की दूरी नापते हैं इधर बाईं ओर तो उसका चिन्ह माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियों का चिन्ह ऋणात्मक होता है। आपतित किरण के दिशा में मापी गई दूरियों का चिन्ह आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियों का चिन्ह ऋणात्मक होता है। पांचवा नंबर, अगर कोई वस्तु या प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर स्थित है तो उसके ऊंचाई का चिन्ह धनात्मक होगा। वस्तु हो या प्रतिबिंब हो प्यारे बच्चों, मुख्य अक्ष के अगर ऊपर स्थित है तो उसके ऊंचाई का चिन्ह धनात्मक, और यदि नीचे स्थित हो जाए मुख्य अक्ष के नीचे तो उसके ऊंचाई का चिन्ह ऋणात्मक होता है। तो यहाँ लिखेंगे दर्पण की, या ऐसे लिखेंगे मुख्य अक्ष के ऊपर स्थित वस्तु या प्रतिबिंब के ऊंचाई का चिन्ह धनात्मक तथा मुख्य अक्ष के नीचे स्थित वस्तु या प्रतिबिंब के ऊंचाई का चिन्ह ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक होता है। यानी मुख्य अक्ष के नीचे स्थित वस्तु या प्रतिबिंब के ऊंचाई का चिन्ह ऋणात्मक होता है। अगला नियम है प्यारे बच्चों, ऊपर स्थित धनात्मक नीचे ऋणात्मक। आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी गई दूरियों का चिन्ह धनात्मक, आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी गई दूरियों का चिन्ह ऋणात्मक तथा आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियों का चिन्ह धनात्मक होता है।
अब देखिए प्यारे बच्चों, वस्तु की ऊंचाई को O से तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई को I से, वस्तु की ऊंचाई को O से तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई को I से प्रदर्शित करते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। फिर समझिए, आपतित किरण के दिशा में अगर कोई भी दूरी नापेंगे ऐसे, तो उसके जो दिशा होगी वो धनात्मक होगी। यानी अगर कोई वस्तु या प्रतिबिंब इधर स्थित है तो अगर इसी दिशा में नापेंगे तो धनात्मक हो जाएगी, अगर इस दिशा में नापेंगे ऋणात्मक हो जाएगी। इस मुख्य अक्ष के ऊपर स्थित वस्तु या प्रतिबिंब की ऊंचाई का चिन्ह धनात्मक, नीचे रहेगा तो ऋणात्मक। और समस्त दूरियां कहाँ से नापते हैं? ध्रुव से। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये कंप्लीट होता है।